अब देखिए इसमें आपके सब्जेक्ट हो गया मैथ और एक्सरसाइज कौन सी होगी 10.2। हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू। अब क्या है कि अपने जो 10.2 में कुछ बचा कुछ काम है तो आज बेटा अपने इसको कर देते हैं पूरा और फिर उसके बाद में क्या है कि अपने 10.3 जो है उस पर चलेंगे। तो 10.3 में क्या है कि थोड़ा सा काम आपका दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत क्या आएगी, हालांकि इजी है काम आपका, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको इस्तेमाल करके पहले उसको याद करना पड़ेगा, कहाँ अप्लाई करनी है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और फिर उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसमें लगभग जो आपके क्वेश्चन आता है हर साल इनकी, तो वो क्या होता है कि 10.3 में आता है, 10.2 में नहीं आता है ना, 10.1 में आता है। लगभग आपके क्या होता है कि 95% जो चांसेज उसके रहते हैं वो 10.3 के रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि आप कह रहे हो कि सर दिमाग में आपने याद है कि सर जब 10.3 के रहते हैं तो फिर आने क्या में पढ़ा जाएंगे है, तो वहाँ जाने के लिए क्या होता है कि ये पढ़ना जरूरी है, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा फिर। तो क्या होता है कि कोई भी पैडी चढ़ते हैं तो अपने भाई छत पे जाना है, तो छत पे जाना तो अपने सीधा ऊपर वाले पे चले में, यहाँ से क्यों चढ़ देने के अपने, ऐसा थोड़ी होता है। तो लॉ कितने लिखाओ हो गया नहीं आपने, अब इसमें शायद मुझे लगता है कि 12 मिनट तक तो हो गए देंगे ना, या कुछ ज़्यादा भी हो गए। चलो अब क्या कि 12 तक तो हो गए ना, तो फिर 13 नंबर देखो इसमें आपकी, और इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे किसका जो काम है। ये 13 नंबर में क्या है कि बेटा आपके इंटीग्रेशन साइन क्या है, लिमिट इसकी ई से इस के राह, और इसमें क्वेश्चन कितना है 1/log x माइनस आपके कितना आ गया 1/log x और बार इसके dx। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या है कि इनके इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते नहीं, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं, अपने भी जानते हैं, लेकिन लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन उसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए तो कोई ना कोई अपने कहता है भाई कैसे करना है उसको, नहीं कि अपने कैसे करते हैं बोलो आप, बाई पार्ट कर देते हैं उसका, बाई पार्ट का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके log x को इनवर्स फॉर्म का नहीं होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिनका नहीं होता तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगा दिया। तो यहाँ भी अपने ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है कि अपने जो एक कंडीशन है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फंक्शन कितने नहीं क्या 2 है, एक तो ये फंक्शन और एक ये आपके लिए, दोनों को आप क्या करो अलग अलग कर देंगे। अब मेरे को ये बताओ कि जो उसकी लिमिट लगी हुई है, क्या ये लिमिट सही लगी हुई है क्या, अरे लिमिट सही है क्या, सही है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो मान पड़ता है, अरे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, कुछ नंबर भी यानी कि सेम आते हैं, बट ऑलवेज नंबर क्या होता है कि जिसका स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा उससे बढ़ के रहेगा। सही बात है, सही है लिमिट को, ठीक है। अब इसमें आपको कि सर 1/x का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा, बढ़ के आएगा या घट के आएगा, क्या आएगा बताओ, घट के आएगा, क्योंकि कोई भी जो फ्रैक्शन होती है ना उसका अगर स्क्वायर करते हो तो आगे वाला मान घट जाता है क्या, और अगर आपके क्या होता है कि ऐसे आता है सीधा नंबर तो तब उसमें क्या करोगे स्क्वायर करने पर उसका मान बढ़ के आएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्या होता है कि कई बार अपने ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सवाल को अपने सारा सत्यानाश कर देते हैं जिसका अपने ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है। अब इनमें क्या होता है कि इनको पहले अपने अलग अलग कर देते हैं, -7 अब देखिए बेटा इसमें
बात ये आती है कि इसमें यदि आप दोनों को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। आपने केवल फर्स्ट को ही इंटीग्रेट करना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना नहीं है। जैसे मैंने e की पावर ax cos dx और e की पावर ax sin dx उनमें किया था मैंने, लेकिन उनमें तो मैं पूरे को इंटीग्रेट करता गया था। लेकिन मैंने एक जगह आपको ये बताया था कि e की पावर x fx प्लस f डैश x आता है, जब याद आया ना 9.6 में जो आपके सेकंड टॉपिक था उसका नहीं, जब e की पावर x fx और f डैश x आता है उसका, तो तब अपने किसको इंटीग्रेट करते हैं, कि केवल पहले को करते हैं दूसरे को करते नहीं अपने। यहाँ भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, सेकंड को नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करूं अगर मैं तो क्या आएगा मेरा, यही तो आता है। अरे 1/x का क्या होता है, ठीक है ना भाई, 1/x का क्या होता है, इसको x मान लो अगर मैं, तो 1/x का क्या होता है, -1/x इसके लिए तो आता है ना। अरे 1/x का क्या होता है, x मान लेता है उसको मैं, तो -1/x इसके रह जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना है कि मैं इसको तो इंटीग्रेट करूंगा, इसको नहीं करूंगा, तो फिर मैं कैसे करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैंने कौन सा नंबर देना पड़ेगा, मेरे को फर्स्ट देना पड़ेगा या सेकंड, आपके सेकंड देना पड़ेगा। ये तो आपके क्या है कि कंपलसरी है कि कभी आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको सेकंड नंबर पे ही रखना पड़ेगा आपको, नॉट विद फर्स्ट नंबर है, आप दे नहीं सकते उसको, नहीं है ना। तो ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर आपके फर्स्ट बार। और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस आपके क्या आ जाएगा, फर्स्ट का तो डेरिवेशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे के बाद इंटीग्रेशन माइनस अब मैंने तो आपको ये बताया था कि इसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना नहीं है। लेकिन आपको देखो यहाँ जाके एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और वो समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि जब भी कभी बाई पार्ट इंटीग्रेशन करते हो ना, तो अब आप ये बताओ कि लिमिट यहाँ लगाओगे या ये लिमिट यहाँ लगाओगे या लिमिट यहाँ लगाओगे। अब ये इंटीग्रेशन के साइन को 3 जगह नजर आ रहे हैं मेरे को, तो मैं लिमिट कहाँ लगाऊंगा, नहीं अरे यहाँ लगाऊंगा लिमिट या यहाँ लगाऊंगा या यहाँ लगाऊंगा, लिमिट तो देनी पड़ेगी, जैसे मैंने लास्ट वाले को दे दिया वैसे देनी पड़ेगी, तो कहाँ दूंगा लिमिट, बोलो। ये तो पूरा एक फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, वो उसके अंदर आ गया, तो मेरे को लिमिट कहाँ देनी पड़ेगी, देखो आपके इसमें तो मैं लिमिट दे दूंगा ई से ई स्क्वायर करना, बाहर वाले पर, अंदर वाले को नहीं दूंगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी खड़ी हो जाती है, अंदर लिमिट दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एक ही फंक्शन है पूरा यहाँ से तक आपके, क्योंकि इसके बाद ये लगा हुआ है, इसको एक फंक्शन मान लेंगे, लिमिट इसकी यहाँ दे देंगे अपनी। लेकिन बेटा इसकी लिमिट कहाँ दोगे आपके, अगर इसकी लिमिट यहाँ दे दोगे तो ये तो बाहर हो जाएगी, एक्स को यहाँ भी आ जाए। अरे ये तो अपने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकाल दिए तो लिमिट इसके ऊपर लगा नहीं सकते फिर अपने, तो फिर क्या करोगे आप बताओ। इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ बड़ा कॉन्स्टेंट देके और इसकी लिमिट बेटा यहाँ बाहर देनी पड़ेगी ई से और ई से, ताकि दोनों को कवर करेगी। ये आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन ये बहुत मेजर काम है, क्योंकि यहाँ जाके क्या होता है कि सवाल गलत हो जाता है, इनके आते हुए भी अपने क्या करते हैं उसको गलत कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा ना, इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स आएगा, है ना। वे फर्स्ट बार सेकंड का समाकलन, तो इसका समाकलन कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये आपके 1/log x और इसका कितना आ गया x, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, देखो इसके ई से ई स्क्वायर इसकी लिमिट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये तो हो गया, अब इस पे आ जाता हूँ। अब इसमें आऊँगा तो बेटा क्या बनेगा, इसको मैं x मान लूँ अगर, तो 1/x का मेरा अवकलन कितना होता है, -1/x स्क्वायर, फिर log x को x मानता हूँ, इसका -1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो प्लस आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1/log x का स्क्वायर हो गया। लेकिन क्या मेरा यहाँ पीछे छूट गया इतने में, नहीं छूटा, ये तो केवल 1/x का किया मैंने, लॉग का तो किया मैंने, लॉग का तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने x सपोज किया, तो मैंने 1/x का कर दिया, तो 1/1/x स्क्वायर हो गया। लेकिन log x का तो मैंने कहा नहीं किया ना, तो log x का करूँगा तो कितना आ जाएगा फिर मेरा
1 बटा x आ जाएगा। ये तो केवल मेरा इसका डिफरेंशिएट हुआ नहीं फंक्शन आपके। अब इस फलन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा मेरा x आ जाएगा आपका, तो इनटू आपके कितना हो गया x, लेकिन ये dx तो बाहर लगेगा ही ना। अरे इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं क्योंकि दोबारा इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। लिमिट कितनी लगा देंगे e से e स्क्वायर, और ये x भी कैंसिल आउट, देन e से e स्क्वायर और 1/log x का होल स्क्वायर एंड dx आ गया। अब आपको क्या चीज़ नजर आ रही है बताओ, कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं क्योंकि काटने में बड़ा मजा आता है नहीं है ना। तो चलो फिर ये ठीक है ना। अब इसकी लिमिट रख दो बस आपकी, एक बार x की जगह e स्क्वायर रख दो, एक बार x की जगह e रख दो, ठीक है और आपको फिर हो गया। अब चलिए बेटा इसमें कुछ नंबर आपके कौन सा बेटा 40 नंबर आपके, एक तो 40 नंबर है, 24 नंबर आपके, इधर तो दोनों सेम से हैं और इनको एक नंबर रख दो और फिर एक आपको लेना चाहिए। इसमें देखिए आपके 0 से 1 अब आपको इसमें कुछ समस्या का सॉल्व होते हुए मामला कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? क्या करेंगे इसको बताओ। यदि आप इसको यहां से पुट कर देते हो, इसको पुट कर देते हो तो क्या ये चला जाएगा क्या? क्योंकि जब इसको पुट करोगे तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, आउटपुट करना पड़ेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट है वो तो 2x आएगा आपके, और अपने पास में x की पावर 3 है, कहां से जाएगा? क्या नहीं जाएगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने को चांस कोई ना कोई तो बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला अपने बन ही नहीं रहा आपने, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपको कि इसके 2 टुकड़े करो। आपकी लिमिट तो आपकी सफिशिएंट है, सही है, लिमिट तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आप इसको क्या करो कि एक्स स्क्वायर है और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू आपके एक्स और इंटू एक्स, ऐसे आप इसकी फिर कर दोगे, टुकड़े कर दिए अपने। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही कर देता हूँ, ठीक कर दिया। ये 0 माइनस 2x और इंटू कितना होगा dx, इंटू आपको। अब x गुणा dx को तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, अरे सही है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे इसका तो मैंने आउटपुट किया तो 0 हो गया, इसका किया तो 2x आ गया, बाहर dx लग गया, बराबर की हो गई। फिर मैंने x गुणा dx का मान निकाल लिया तो माइनस dt/2 आ गया। अब इसकी लिमिट बदलो आप, ये 0 रखेंगे तो t की लिमिट 1 आएगी, और 1 रखोगे तो 0 आएगी। अरे 0 रखेंगे तो 1 आएगी, और 1 रखेंगे तो 0 आएगी। तो अब आप इसकी क्या करो, लिमिट को लगा दो। तो ये आपकी क्या है कि माइनस तो बाहर चला जाएगा, और लिमिट आपकी कितना आ जाएगा, 0 1 से 0, ऐसा ही आएगा ना कि जब मैं इसकी लिमिट को 0 रखूंगा यहाँ तो मेरे t की लिमिट आएगी 1, और जब मैं रखूंगा 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया नहीं क्या आपका, तो t की लिमिट 0 आएगी पर आपकी।
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी जगह तो मेरे पास में कितना आ गया, ये -50/2 तो -1/2 बार कर दिया है, लेकिन यहाँ लफड़ा एक और हो रहा है कि मेरे को इसका मान रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। तो क्या एक्स स्क्वायर का मान इन टर्म्स ऑफ टी में नहीं ला सकता, क्या ला सकता हूँ, इसको उधर भेज दूंगा, इसको उधर कह दूंगा। तो यहाँ पे मेरे क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1 - टी हो जाएगा। अरे बेटा उधर चला जाएगा, कितना देगा आपका। अब इसकी जगह तो मैं क्या रख दूंगा, रूट, इनकी जगह टी रख दूंगा मैं। इसका मान मेरे पास में ये टी.2 आई है ना, तो इसकी जगह रख दूंगा टी और यहाँ कितना कर दूंगा मैं डी। लेकिन अभी लगता है एक और पड़ गया कि लिमिट गड़बड़ा रही है, तो फिर क्या करोगे, इसको चेंज करोगे तो बार अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपके स्वाभाविक है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे बार माइनस आएगा ना तो लिमिट उसकी चेंज करनी पड़ेगी। हर सवाल में लगभग देखना चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखो 1/2 और 0 से 1 है, और इसको आप सेव कर दो आपके, तो 1/√t माइनस आपके t/√t और इनटू कितना होगा, लिमिट आप वही बता 0 से 1, और ये कितना देगा e⁻−1/2 और इनटू dt, ठीक है। और फिर -1/2, इसका गुना तो दोनों के साथ हो जाएगा, और ऊपर आपके √t, √t का मतलब कितना होगा बेटा, अब तो कर दोगे ना, हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करो, लिमिट रख दो आपकी, इसके इंटीग्रेट करो, लिमिट रख दो आपकी, और फिर दोनों को माइनस कर दो। हाँ तो बेटा इसमें सवाल नंबर 15 में पेपर आप देखते जाओ, निकाल दिया बेटा, मान के नहीं निकला। देखो ये लिमिट को हल करना, ये मान रखना, सॉल्व करना, ये काम आपकी सरदर्दी है, क्योंकि छोटी क्लासों का काम है सारा। तो किसी का स्केयर करना है तो आपको मान रख के स्केयर नहीं करना आता, क्या जोड़ना नहीं आता, क्या घटाना नहीं आता आपको, नहीं, ये चीज़ तो आपको खुद क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके ये 9.6 का क्वेश्चन है, लिख लो इसके ऊपर आप 9.6 में पर्सन आ गया, और इसमें आप वहाँ से देख लेना इसमें क्या है ना। और 16 नंबर में करवा दूंगा आपको भी, 17 नंबर नहीं करेंगे, इसको 10.3 में करेंगे, इसके आगे लिख लो 10.3, फिर 10.3 में इसको पूरा करेंगे, या नहीं करेंगे। और आपके 18 नंबर जो आपके ये आपके बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपका कहाँ है, वही 9.6 में आप कर दोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपकी क्या आएगी, जो ये कौन सा 19 नंबर आपके थे 9.6 में, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9.6 में चला जाना, वहाँ देख लेना इसको, इंटीग्रेशन आपके वहाँ भी किया, यहाँ भी कर देना, वही सेम आएगा, लेकिन आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये 9.4 में लिख लो, 9.4 है, 9.4 के अंदर ये क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में 21 नंबर आपका ये 9 नंबर विविध जो सवाल है प्रश्नावली, उसके अंदर है 9 में विविध, वहाँ से देख लेना इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक 22 नंबर है, ये आपको नहीं मिलेगा, और ये 23 नंबर आपको ये नहीं मिलेगा आपको,
लेकिन 24 नंबर जो सवाल आपका तो अभी अभी अपने किया कौन सा बेटा, ये 14 नंबर आपका, ठीक है ना। क्या करोगे 3 माइनस एक्स बराबर क्या कर दोगे, फिर रख देना आपके नीचे, और प्रॉब्लम का मान रखना इसमें कितना आता है रूट के अंदर ही, ठीक है। और इसमें देखो आपके 25 नंबर में क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है, भाग देना पड़ेगा आपको। ये कहाँ आई वो सवाल पता, ये 9.1 में आई, 9.1 में आई थी ये शुरू के अंदर ही। और इसमें x प्लस 1 और x प्लस 2 तो बेटा नीचे आ रहे हैं, क्या करोगे इसको बताओ, अलग अलग नहीं, आंशिक भिन्न बढ़ाओगे, 9.4 में जाओगे आप, आंशिक भिन्न बढ़ाओगे तो इसका डेरिवेशन लग जाएगा, नहीं कि आपका क्या इंटीग्रेट करके लिमिट रख देना। अब समस्या कौन सी बच गई बताओगे, एक तो बच गया 16 नंबर और एक बच गया आपके 22 नंबर आपके, ठीक है ना। ये 23 नंबर भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 23 नंबर बताओ, ये cos x बराबर कितना करोगे t, तो sin x इंटू डी एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा dt हो जाएगा, माइनस बार लग जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस आपके 3t प्लस आपके कितना आ जाएगा 2, और फिर इसके हो जाएंगे गुणखंड आपकी, और ये किस में चला जाएगा, ये आपके 9.4 में जाएगा। जैसे नीचे गुणखंड हो जाएगा तो क्या करोगे आपके, तो यहाँ क्या कंडीशन लगेगी, देखो 23 नंबर में ये मैं थोड़ा आपको चेंज कर सकता हूँ, कल बैठ के आराम से इनको निकाल लेना, फिर अपने कहेंगे परसों जो है वो किस पे 10.3 पे पहुँच जाएंगे। ये कौन सा बेटा 23 नंबर, 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स, ये बेटा बाई में और फिर देखो उसको लिखा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2, यहाँ से किसको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, कोस को कर दूंगा ताकि नीचे मेरे क्या हो जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, भी क्वाड्रेटिक वेक्टर बन जाएगी मेरे। ये कितना हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, सही है क्या, बिल्कुल हाँ तो बोल सही है, तो बोल भाई माइनस साइन एक्स आएगा तभी तो कह रहा सही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस को मैं क्या कर दूंगा यहाँ से हटा के इधर भेज दूंगा। अब ये साइन एक्स और डी एक्स की जगह तो टी हो गया, कोस एक्स की जगह कितना होगा टी, तो ये लिमिट बदलनी पड़ेगी, तो कोस 0 की लिमिट 1 होती है और कोस पाई बाई 2 की कितना होता है 0 होती है, 1 to 0 आएगा, बार माइनस आ रहा है, चेंज तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा, देखो मैं पास में माइनस बार कर देता हूँ और 1 से 0 लिमिट, और ये आप कोस एक्स की जगह टी और इसकी जगह डी टी, ये टी स्क्वायर प्लस आपके 3t और प्लस आपके कितना होगा 2 और इनटू कितना होगा dt। पहले एट द फर्स्ट यानी कि चेंज द लिमिट, क्यों, क्योंकि ये लिमिट आपकी फर्दर क्या है, मतलब रॉन्ग है आपकी, है ना, ये रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या करोगे आप, इसको चेंज कर लो 0 से 1 और ये t पॉइंट इसके फैक्टर कर दो आप, क्या आएंगे t प्लस 1 और ना t प्लस 2 और इंटू t प्लस 1, शायद यही आएंगे मेरे हिसाब से ना, क्योंकि 2 को इससे करेंगे 2 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, t को t से करेंगे तो 30 के रहेगा, लेकिन ये मैंने तो लिख दिया लेकिन आप नहीं लिख पाओगे, कैसे करोगे, बार बार गुणा करेंगे मध्य पद के टुकड़े लेके, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या अप्लाई करोगे, अब आप इसको 9.4 में अप्लाई कर दोगे, कौन सा आंशिक भिन्न उसमें जाएगा, ओके चलो लिखना इसको, क्या लिखना है क्या, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको कौन सा है जो आपके 16 नंबर, ये 16 नंबर में 0 से पाई का फुल, और इसमें कितना है बोलो आपके dx फुल 4 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कोस स्क्वायर x,
और इंटू डी स्लोप लगा दी गई इसको में। अब क्या होता है कि बेटा ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है ना कि साइन के ऊपर स्क्वायर है, कोस के ऊपर स्क्वायर है, ऐसा अगर बन जाता है नीचे अगर डिनोमिनेटर में, तो इनमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नीचे तो कर दो 10 के अंदर कन्वर्ट और ऊपर हो जाएगा अपने आप सेक। कैसे? क्योंकि यदि मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर से डिवाइड लगा दूँ, भाग दे दूँगा, तो इसमें तो कहोगे जी सर इसमें कैसे डिवाइड लगाओगे, ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, लगेगा डिवाइड 1 बटा कोस स्क्वायर आ जाएगा। या मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन दे देता हूँ बाहर। आपको क्या उचित लगता है कि कोस स्क्वायर का अंश और हर में भाग देना अच्छा लगता है या कोस स्क्वायर को कॉमन निकालना अच्छा लगता है? भाई कोस स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, ये कोस स्क्वायर बाहर चला जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर है नहीं, तो कोस स्क्वायर से गुणा भी करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर से भाग भी देना पड़ेगा। जो गुणा करूंगा वो तो बाहर निकाल दूंगा मैं, और जो भाग दूंगा तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा। जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं कि अपने। तो अब क्या करता हूँ कि देखो इसमें मैं देखो 0 से पाई बटा 4 ये dx, ये कोस स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, ये 4 टेन स्क्वायर हो गया। यदि मैं अंश और हर को भाग दूंगा तो भी ये कंडीशन आएगी, क्योंकि यहाँ तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, इसके नीचे लगाऊंगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंश को दूंगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ भी तो 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स ही तो आ रहा है ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर बन जाएगा आपकी। और यहाँ कितना बच जाएगा देखो आपकी 5। अब यहाँ क्या कंडीशन होगी, 0 से पाई बटा 4, ये 1 कोस स्क्वायर एक्स मतलब 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब शायद आपके लिए भी कुछ एहसास आपको हो गया होगा कि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि मैं 10x बराबर कितना पुट कर दूँ, डी कर दूँगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ कितना कर दूंगा मैं, dx। अब इसको मैं सबस्टिट्यूट कर दूंगा, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt आपका। ये तो आपकी क्या हो गया, रफा दफा हो जाएगा, है ना। और इसमें 10 की लिमिट बदलनी पड़ेगी आपको, 0 पर 0 आएगा और पाई बटा 4 पर कितना रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि 10 पाई बटा 4 मतलब 45, है ना। तो 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है, बना, है ना। तो अब देखो इसमें कितना आ जाएगा कि आपके बाहर तो कुछ आएगा नहीं इसमें, ये 0 से 1 और ये कितना हो गया आपके dt, ये 4 टी स्क्वायर और प्लस 5। अब शायद अपना क्वेश्चन है लगभग अंतिम दौर में चला गया, लेकिन आपके यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना। लेकिन 5 को किसका स्क्वायर बनाओगे, √5 का, और इसको किसका बनाओगे, 2 ठीक है अपने। तो इसको अपने क्या लिख देंगे, देखो आपकी 0 से 1 पहले लिख दो आपने, देखिए मैंने आपको गुणांक रखने की अनुमति तो दी हुई है, लेकिन गुणांक रखने की अनुमति दे रखी है, लेकिन मैंने उसको पहले क्या बताया कि जो भी गुणांक किसी का रखोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बाद में और उस गुणांक का पहले भाग देना पड़ेगा। तो किसका भाग दोगे पहले आपके, क्योंकि इसका गुणांक मैंने 2 रखा हुआ है, अरे इसका गुणांक थोड़ी है, ये तो खुद ही कांस्टेंट है, 1 बटा 2 बार लगाओ पहले। और इसमें कौन सा लग जाएगा बेटा, tan इनवर्स, अरे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए मतलब कितना देगा 2t अपॉन में √5। और अब इसके बाद लिमिट कहाँ लगाओगे, यहाँ इसके ऊपर 0 से, अब रख दो इसको।
अब देखिए बेटा, इसमें आपके क्या ये क्वेश्चन नंबर आपके 22 देखो आपके, ये 5/4 से ना 4/5 से 2/5, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है -1/x3 और इनटू कितना दे रखा है, cos है क्या बेटा, ये cos 1/x। अब यहाँ क्या है कि देखो क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब क्या है कि कोई फंडा नहीं है, लेकिन अपनी सोच के ऊपर क्या है, कितना का अपने इसको मतलब क्लियरिफाई कर सकते हैं कि कितना इसके बारे में अपने क्या है कि सोच सकते हैं कि अपने तो कुछ चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये तो आपको क्लियर है कि देखो आपके 1/x को ही आपको यहाँ से मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब सॉरी सबट्यूट करना पड़ेगा आपको। लेकिन 1/x का अपने को ये भी पता है कि उसका मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो -1/x इसके रहेगा, ये तो आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा कि देखो इसमें -1/x² को तो कर दूंगा अलग, और -1/x को मैं कर दूंगा अलग यानी कि। तो देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, एक ये तो हो गया 4/5, ये 2 में कितना होगा 5, इसको मैं क्या लिखूँ, क्या ये बात आपके हजम हो रही है क्या, जो मैंने लिखा वो सही है क्या, है सही है, क्यों, अरे बेटा मैंने -2 बार लगा दिया, तो -2 बार लगा दिया, तो जब इसको मैं स्टैंडर्ड वापस लेके जाऊंगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, फिर आपके ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, मेरे को तो माइनस का चाहिए, तो सही कहा नहीं गया आपको, तो -1 जगह लगेगा, कहाँ लगेगा बताओ आपके, यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, गलत हो गया ना सवाल आपका यदि ऐसे करोगे तो आपके। और मेरे को क्या होता है कि 90% ऐसे ही करते हैं इसको, नहीं क्यों, क्योंकि सर एक तो मैंने -1/x यहाँ रख दिया और एक मैंने -1/x² को मैंने यहाँ रख दिया था। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस माइनस मेरे पास तो आएगा नहीं, तो फिर मैंने रखा क्या नहीं, इसका मतलब मैंने सॉल्व कर दिया सारा। अब मैं क्या करूंगा कि 1/x को यहाँ से पुट कर दूंगा, कितना की कर दूंगा, इसका मैं डेरिवेशन करूंगा तो -1/x² रह जाएगा और ये dx बराबर dt हो जाएगा, ये तो गया कौन सा ये वाला, और इसकी जगह 1/x की जगह t आ जाएगा, ये कितना हो गया cos t, तो t cos t कैसे लगाओगे, बाई पार्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लिमिट बदलनी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि जब आपके x की लिमिट आपके 4/π करोगे तो ये उल्ट के कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अरे नीचे 4/π आएगा तो ऊपर जाके π/4 हो जाएगा, है ना। और जब मैं क्या करूंगा 2/π लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, π/2 हो जाएगा आपको। तो π/4 छोटा होता है, π/2 बड़ा होता है, लिमिट आपकी सही है तो क्वेश्चन आपका आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ दो इसको, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। या एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे थोड़ा सा, कौन सा, ये तो आपके π/4 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितना हो जाएगा t और इंटू cos t और इंटू dt। अब इसको अप्लाई करके और इसको कर सकते हैं कि बहुत सारे सवाल आपने कर लिए इसके, कौन से बाई पार्ट इंटीग्रेशन वाले, ठीक है।